हेलो एवरीवन। स्वर साधना कराओ के ग्रुप के हमारे सभी मेंबर्स, लवर्स, सिंगर्स, फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आज हम लोग पेश करने जा रहे हैं 35th एपिसोड और आज की थीम है अपने जीवन का जो सवेरे हम लोग उठते हैं वहां से लेकर रात तक सोने तक, यानी वो दिनचर्या नहीं, लेकिन अपने जो हम लोग प्रहर बोलते हैं, मिस दिन का सुबह, दोपहर, फिर शाम, फिर रात 4 प्रहर होते हैं अपने। तो 4 प्रहर के ऊपर ये जो गाने हैं, तो उसमें हम लोगों ने पुष्कला जी ने गाने सब सिलेक्ट करके उन्होंने भेजे थे, उसमें से हर एक ने अपना अपना गाना सिलेक्ट किया था और आज वो आपके सामने हम लोग पेश करने जा रहे हैं। तो देखते हैं सुबह, शाम और रात कौन से गाने, हिंदी फिल्म, बॉलीवुड फिल्म, कौन से गाने इसमें आ रहे हैं, आप उसका आनंद लीजिए। तो शुरू करते हैं पुष्कला जी से, जो फर्स्ट हमारे सिंगर है, उसके लिए आप चालू कीजिए। नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार एवरीवन, हाय, हेलो, ओके, गुड इवनिंग। सो जो पहला गाना है हमारा एपिसोड का, मेघा छाए आधी रात, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय लता जी फ्रॉम द मूवी शर्मिली। दिस मूवी वाज रिलीज्ड इन 1971 and music by Sachin Da, S.D. Burman. आपको याद होगा हमारा पहला एपिसोड जो था वो S.D. Burman बेस्ड सॉन्ग्स था। correct. Yes sir. First episode S.D. Burman. Yes sir. Unparalleled singing by Lata ji and excellent tune by Sachin Da. राग पट्टदीप का ये जो गाना है एकदम दर्द भरा गाना है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। This movie was declared a semi-hit by box office India and had received both critical as well as commercial success. The soundtrack of Sharmili, it was an instant hit with the Indian audience. The songs had featured on the Binaka Geetmala top 100 songs of 1971. So let us watch Mamta performing this song for us. Okay, देखते हैं ममता जी की आवाज। Mamta ji, yes.
बहुत अच्छा गया ममता ने बहुत अच्छा, Very nice. वेरी नाइस, It's a very tough song, high pitched song, यस. and a beautiful song. It's one of my favorite song. And Mamta ji, you have sung very well. Very nice. So thank you so much. Now आगे बढ़ते हैं. रुक जा रात ठहर जा. Again, a very melodious song by Lata ji from the movie Dil Ek Mandir. This movie was released in 1963. And all the songs were hit songs of this movie. And the movie was a major hit and ranked 5th on the box office collection list. This is a remake of Tamil film Nenjil or Alayam. And really all the songs are very hit songs. बहुत ही बढ़िया songs है इसमें. And Rajkumar won the Best Supporting Actor award for this film. Batmini, she had played a child role and she was recognized by Prime Minister Indira Gandhi at her residence along with Rajendra Kumar and Meena Kumari. वाह वाह वाह. Yes. And this movie won the Best Movie, Best Director and Best Story Filmfare Award, which went to C.V. Sridhar, who directed this film. Yes. And nomination for Best Actress Meena Kumari, Best Actor Rajendra Kumar, and Best Music Director Shankar Jaikishan. One of the golden composition by Shankar Jaikishan and the greatest Lata ji. The golden era of great music and melody is no more there now. Really, yeah. Great. That was really a golden era. Yes. And here, yes, we'll see our Vinika performing this song for us. देखते हैं, सुनते हैं.
सुनीता जी ने बहुत ही अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। वेरी इमोशनल सॉन्ग। हाँ या बहुत अच्छा। अभी 6 नवंबर 1964, वो 1963 थी, अभी ये 1964 में आई फिल्म दोस्ती। बहुत ही अलग फिल्म थी। फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी, मिस कलर लेकिन अभी जैसे कि तिलक मंदिर भी ब्लैक एंड व्हाइट थी, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट थी। या कलर ज्यादा नहीं आते थे, चालू हुए थे सिर्फ कलर फिल्म में। और बहुत अलग फिल्म थी मिस, उस समय की सबसे सुपर हिट मूवी भी थी। और राजेश्वरी प्रोडक्शन ने इसको प्रोड्यूस किया था, ताराचंद बड़जात्या उन्होंने वो प्रोड्यूस किया था। और क्या फिल्म थी वो भी 2 नए कलाकारों को लेकर ये बनाई थी मिस। दोस्ती फिल्म ऐसी थी कि 2 नए कलाकार लिए थे, उसमें से संजय खान और बाकी थे, लेकिन वो रोल इम्पोर्टेंट नहीं थे। जो 2 मेन कलाकार ऊपर थी वो ये दोस्ती थी। सुधीर कुमार सावंत और सुशील कुमार सोमाया करके 2 नए हीरो लेकर आए थे। उनकी दोस्ती की कहानी उन्होंने वो बनाई थी। बाद में उन दोनों का करियर फिल्म लाइन में उतना हुआ नहीं दोनों का, लेकिन वो फिल्म में वो सुपर डुपर हिट हुई थी फिल्म। कहानी भी सुपर डुपर हिट थी। 2 दोस्तों की कहानी, एक क्रिपल्ड और एक ब्लाइंड। तो कैसे मिलते हैं और उस समय रोड पे गाना गाते थे, और उस समय का वो सब माहौल और ये सब बताया। बहुत ही अलग कार्य, एक बाजा बजाने वाला और एक गाने वाला, दोनों स्ट्रीट प्लेयर्स ऐसे थे। इस फिल्म को 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। वैसे मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी उनकी एंट्री हुई थी। वाह, क्योंकि नॉर्मली हम लोग सुनते हैं मॉस्को में कौन सी फिल्म जाती है, तो राज कपूर की हमेशा फिल्म जाती थी मॉस्को में। रशिया में उसका बहुत राज कपूर का था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि बगैर राज कपूर वाली फिल्म मॉस्को इंटरनेशनल में गई थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, मोहम्मद रफी साहब की आवाज, और गाना है चाहूंगा मैं सांझे सवेरे। और ब्यूटीफुल सॉन्ग, इसीलिए इस सॉन्ग को मिस लिखने वाले जैसे कि मजरू सुल्तानपुरी को बेस्ट लिरिसिस्ट का और रफी साहब को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था, यही गाने के लिए, चाहूंगा मैं तुझे, दोनों को यही हुआ। और बाकी तो सब गाने हिट थे। तो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अवार्ड मिला था। वेरी नाइस। तो सुनते हैं अवार्ड विनिंग वाला गाना हमारे अजीत के आवाज में। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। देख मुझे सब है
कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, वाह अजीत, हमेशा की बहुत तरह बढ़िया, हमेशा की तरफ। यस, वेरी नाइस। एंड ये जो सॉन्ग है ना, हाँ, दिस ऑल्सो वेरी हाई पिच सॉन्ग। यस यस, आई हैव ट्राइड सिंगिंग दिस सॉन्ग बट सो हाई पिच ना, हमारा वॉइस पहुंचता नहीं है इसमें। नहीं पहुंचता है। एंड रफी हैज संग दिस ब्यूटीफुली, दिस सॉन्ग वेरी नाइस। यस, चलिए हम आगे बढ़ेंगे अभी। यस, लग जा गले, my god, वाह, one of the most reputed song from the film Vakonti and released in 1964. A song which can be listened in any generation. आज के बच्चे लोग भी ये गाना गाएंगे। हाँ, गाते हैं। And कितना भी बार सुनो, even after listening n number of times, the craze for the song remains the same. Hats off to the combo of Melody Queen Lata ji and Madan Mohan, music director. Very heart-touching voice of Lata ji, a real masterpiece. The movie won Filmfare Award for Best Cinematography for Black and White film. Oh, अच्छा अच्छा। And nominations went to the Best Actress to Sadhana, Best Music Director Madan Mohan. And the beautiful lyrics were by Raja Mehdi Ali Khan. वो टाइम बहुत फेमस थे वो। यस सर। एंड द मूवी वाज रीमेड इन तेलुगु एज आमे इवरू and in Tamil Yarni. Yarni means who are you? Oh. So this is a verb Ponti, Yarni. Yeah. In 1966 में. And the main asset of the film was its music by Madan Mohan. चलिए हम सुनते हैं हमारी गायत्री जी को। Yes sir. Okay. Yeah.
गायत्री अभी एक्चुअली ये इतना पुराना गाना है, गायत्री को हमेशा नया गाना गाती है, नया, यस, अच्छा गाया। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू नो। ये हाँ, गाने के बारे में मैंने जो बताया, हाँ, एनी जनरेशन कैन सिंग दिस सॉन्ग। यस यस यस, करेक्ट। चलिए। वैसी सॉन्ग है ये, बट गायत्री हैज डन फुल जस्टिस टू द सॉन्ग। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अभी। ढल गया दिन हो गई शाम, a beautiful classic by Asha Tai and Rafi Saab from the movie Hamjoli. This was released in 1970 and music by Lakshmikant Pyarelal. वो जमाने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का इतना बढ़िया बढ़िया, इवन आई वांट टू ब्रिंग वन एपिसोड एक्सक्लूसिवली ऑन एलपी। करेंगे हम, एक एपिसोड करना है। यस सर, what an amazing, wonderful and energetic song, playing bandpinton throughout. Yes. The way the song is born out of the rhythm of the strike of the racket and the shuttlecock is really unimaginable, mind-blowing. और करेक्ट मूवमेंट पे टक। Yes, इतना बढ़िया है ना। मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है ये। एंड एक फिल्म में कौन था, जंपिंग जैक जितेंद्र and Leena. They have done full justice to the song. Music by LP and lyricist Anand Bakshi. They will be greatly remembered for their great contribution to the film music forever. And here, this song is going to be performed by myself. वाह, चलो। चलिए।
पुष्कला जी लगाया हो गई रात। मस्त है Really. वो क्या मजा आता है वो उस टाइम तो मजा आता है वो गाने में। हम लोग कॉलेज बट ये गाना में ना एक छोटा सा प्रॉब्लम होता था कि एवरी स्टांजा शुरू होती थी ना हाँ। अंतरा, तो उधर थोड़ा सा म्यूजिक का ध्यान रखना पड़ता था। ओके ओके थोड़ा सा बीट मिस होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा था, तो केयरफुली गाना था। बट ठीक है, मेरा हो गया, फर्स्ट शॉट में बराबर हो गया था। आई वॉज वेरी हैप्पी। ऐसे ओके जाने दो। यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रातें, ये मौसम, ये नदिया किनारा, ये चंचल हवा, क्या सॉन्ग है, माय गॉड। बहुत पुराने गाने Yes, तो sir. क्या एक से एक होते थे यार। आई नो, माय गॉड, दिस इज फ्रॉम द मूवी दिल्ली का तक, released in 1958 बाप रे। and sung by Kishorda and Asha Tai, and music by Ravi, and lyrics by three people: अच्छा S.H. Bihari, yes, S.H. Bihari, Majru Sultanpuri and Shailendra. ओके ओके What a great song. yes. इस song में no costly foreign location, no costly costumes, हाँ, no choreography, no side dancers, but still what a legendary creation. My God, beautiful. The beauty is that this song is still attracting and heart touching. अभी भी आप म्यूल में देखोगे ना, कोई ना कोई ये गाना गाएगा definitely. बराबर बराबर। It's such a beautiful song. And here our Rashmi is going to perform this song for us. या चलो देखते हैं। ये रातें मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि मिलके कभी हम न
रश्मि जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा था गाना। यस। अच्छा, बहुत अच्छा गाना। चलो अभी नेक्स्ट है हमारा जो तुमको वो पसंद है, जो तुमको वो पसंद है। वो पसंद है। 1 अक्टूबर 1970 में रिलीज हुई फिल्म सफर। The film was a phenomenal hit during the 1970s and remains so. राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान, अशोक कुमार, इस फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। बहुत बहुत वेरी नाइस। मैं उस जमाने के लिए, हम लोग तो राजेश खन्ना के फैन थे, तो हर फिल्म देखना ही था, तो उसमें ये भी हम लोगों ने देखी थी। बहुत फिल्म बहुत अच्छी थी, सुंदर गाना है वैसे ये फिल्म। यस। वैसे राजेश खन्ना का वो दौर था और उनकी 17 फिल्में एक के बाद एक सिल्वर जुबली हुई थी, जिसमें से 15 सिर्फ सोलो हीरो करके थी और दो में कुछ, हाँ, 2 में बहुत सारे आर्टिस्ट, एक मर्यादा और एक कोई फिल्म थी कि जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे, लेकिन बाकी 15 फिल्मों में वो एज ए हीरो करके था और सिल्वर जुबली, वो सिल्वर जुबली स्टार ही बन गया था उस टाइम पे। अब ये गाना पिक्चराइज किया था, मिस हीरो राजेश खन्ना था, लेकिन गाना पिक्चराइज किया था फिरोज खान के ऊपर। फिरोज खान, यस, फिरोज खान के ऊपर था। हिंदी वर्ग के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मुकेश जी की आवाज, यहाँ आ रहे हमारे प्रदीप जी गाने के लिए। ओह,
अपनी जुबां से आपके, अपनी जुबां से आपके जज्बात कहेंगे। तुमको अगर याद हो कहेंगे, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। वाह प्रदीप जी, वो तो As always. always, उनको बोलना ही नहीं है, बहुत अच्छा था, बहुत Yes, अच्छा, बहुत अच्छा गाती हैं। मजा आ गया। अभी नेक्स्ट जो गाना है वो 21 दिसंबर 1984 में आई फिल्म उत्सव। अब उत्सव जो फिल्म थी, शशि कपूर प्रोड्यूसर था और शशि कपूर ने वो एक्चुअल फिल्म किया था और उसमें रेखा का रोल था। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था सब्जेक्ट भी, और मिस फिल्म में कुछ शॉर्ट थे, इसीलिए उस समय मिस उसको बोलते थे कि हिंदी एरोटिक ड्रामा फिल्म बोलते। ओ हाँ, क्योंकि उसमें इसी समय आए थे और उसमें सेंसर बोर्ड ने वो फिल्म को एडल्ट का दर्जा दिया था। ए फिल्म कैटेगरी में वो गई थी, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत गाने भी अच्छे थे, मस्त थी। बाकी इस फिल्म को एक नेशनल अवार्ड मिला था और फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। वाह। वसंत देव ने लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, सुरेश वाडकर जी की आवाज, यहाँ आ रहे हमारे मुकुंद गाने के लिए सांझ ढले, सांझ ढले। बहुत बढ़िया गाना है। इनफैक्ट आई वाज टू टेक अप दिस सॉन्ग। क्या गाना मैं गाने वाली थी, जब ये मुकुंद ने पोस्ट कर दिया ऑलरेडी तो मैंने छोड़ दिया, नहीं तो मैं गाने वाली थी गाना। बहुत अच्छा गाना है। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी छोड़ चले नैनों को किरणों की पाखी। सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी। पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, गंध भरी गुनगुन में मगन हुई थी कलियां। इतने में तिमिर धसा सपनीले नैनों में, कलियों के आंसू का कोई नहीं साथी छोड़ चले नैनों को किरणों की पाखी। सांझ ढले
गगन तले हम कितने एकाकी। जुगनू का पट ओढ़े आएगी रात भी, जुगनू का पट ओढ़े आएगी रात भी, निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी, निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी। कपटा है मन जैसा डाली अम्बवा की, छोड़ चले नैनों को किरणों की पाखी। सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी। सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी। वाह मुकुंद जी, बहुत बढ़िया, मस्त है। वो भी जैसे कि प्रदीप जी, मुकुंद जी, इनका तो आवाज बस आवाज, yes, I know, very calm singers, like you know, yes. कोई एंजाइटी नहीं होता है, आराम से गाते हैं, अच्छा गाते हैं। यस सर, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अभी रात और दिन दिया जले, दिस इज फ्रॉम द मूवी रात और दिन। ओह अच्छा, and it was sung by Lata ji, and the movie was released in 1967. लता जी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी का कोम्बो था। Hats off to these legends. And ये गाना जो है इसमें 2 वर्जन है, एक मुकेश का है और एक लता जी का है। ओह अच्छा, सेम सॉन्ग, या रात और दिन। यस सर। एंड नरगिस won the National Film Award for Best Actress. Not Filmfare Award, National Film Award. Yes. And but she was nominated for Best Actress in the Filmfare Award. Okay. For the same movie. And the film won critical acclaim for its story and performance of Nargis. And this film was marked Nargis' final film appearance. Yes, मैं बोलने ही वाला था कि वो लास्ट फिल्म थी। Yes, last film थी। And here our Jayalakshmi will be performing this song. Okay. Beautiful song. Yes. चलिए सुनेंगे जयलक्ष्मी को। रात और दिन दिया जले, मेरे मन में फिर भी अंधियारा है। रात और दिन दिया जले, मेरे मन में फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मेरे जीवन उजियारा है। रात और दिन पग पग मन मेरा
मेरे मन में फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है रात और दिन। गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय। गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय। जिसका हो दीप वो सुख नहीं पाए, जोत दी की दूजे सर को सजाए रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है रात और दिन। बूझे नहीं जानू ढूंढे किसको नजर, कौन दिशा है मेरे मन की डगर। बूझे नहीं जानू ढूंढे किसको नजर, कौन दिशा है मेरे मन की डगर। कितना जब ये दिल का सफर नदिया में आए जाए जैसे लहर, रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है रात और दिन। वाह जयलक्ष्मी जी, हमेशा की तरह विद एक्टिंग डांसिंग सब होता है वो। ओनली थिंग ये गाना है ना, बहुत हाँ जंपिंग गाना नहीं है, नहीं है तो साइलेंट, मतलब वो आराम से, express करता रहता है। Yes, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलो एक्सप्रेशंस। या नेक्स्ट 29 जनवरी 1971 में आई कटी पतंग, म्यूजिकल फिल्म थी और मस्त म्यूजिकल ड्रामा था। सुपरहिट Yes, sir. सुपरहिट गाने, क्या नहीं था उसमें, राजेश खन्ना का दौर फिर से, तो और क्या चाहिए। दिस फिल्म बेस्ड ऑन कॉर्नेल वुलरिच 1948 novel Married a Dead Man. Oh. Yes. which had earlier been adapted as the 1950 film No Man of Her Own. उसके ऊपर Okay. बनाई थी मिस नो मैन हर ओन। 6 नॉमिनेशंस इस फिल्म को मिले थे, लेकिन बेस्ट एक्टर का एक ही अवार्ड मिला उसमें से, जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला आशा पारेख जी को। आशा पारेख को, यस। बाकी राजेश खन्ना को सबको नॉमिनेशन था, लेकिन आनंद बख्शी के बोल, आर.डी. बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज, यहाँ मैं खुद आ रहा हूँ गाने के लिए, ये शाम मस्तानी। अब किशोर कुमार का इस गाने में उस टाइम
यॉडलिंग होता था, यस होता था। जमता नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश किया है, देखते हैं सुनते हैं कैसे लगता है। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुजड़ोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुजड़ोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, फोटो पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुजड़ोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों। तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुजड़ोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। एक रूठी हुई तकदीर जैसे कोई, खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई। तेरी नजर बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुजड़ोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुजड़ोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। सुभाष जी बढ़िया, एकदम कोशिश की है। चलो। अच्छी कोशिश, एकदम अच्छी कोशिश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने। वेरी नाइस, गुड एक्सप्रेशन, गुड एक्शन, एवरीथिंग वाज तो रहता परफेक्ट। ही है, वेरी नाइस, तो रहेगा ही। यस सर।
चलिए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सॉन्ग जो बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है, रोज शाम आती मगर ऐसी न थी। दिस इज फ्रॉम द मूवी इम्तिहान। ओ मस्त। यस सर, मस्त मूवी था, 1974 का रिलीज था ये। एंड लता जी ने ये गाना, शी हैज संग दिस सॉन्ग एंड हैट्स ऑफ टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसमें क्या है, पावरफुल रिदम ऑफ बोंगो कोंगो ड्रम्स एंड इट्स प्रोसेस, यही ये गाने का बहुत बड़ा ये था। स्टार्टिंग में ही ना आप ये गाना सुनेंगे ना, हाँ मतलब या yes sir. And so the interludes of the songs are beautifully decorated in western style orchestra arrangements with the use of violin, cellos, Irani santoor and French horn. The unique combo of Lata ji and Lakshmikant Pyarelal is popular even today. yes yes Hats off to Lakshmikant Pyarelal for impeccable composition with the Western orchestration for the background score. Yeah. इसमें वही फेमस था ये गाने में, बराबर। जो इंटरलूड था ना। Yeah. Yes sir. And the song starts with the chirping of birds, guitar, saxophone, and jaltarang. All these instruments are being played for the song. It starts only with that. yes बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। And Bindu was nominated for Filmfare Award for the Best Supporting Actress. Yes, and the film is based on a Tamil movie, Nootrukku Nooru. Nooru means 100. ओ, Nootrukku Nooru means 100 out of 100. अच्छा अरे The literal meaning. Okay. ऐसा देखिएगा तो, yes sir. And this is directed by the most famous director K. Balachandar. के बात है, वो तो Tamil बहुत movie director. Yes sir. Yes sir. बाद में तो कितने हिट हुए हैं हिंदी। And very tough song, बहुत tough है ये song. It's not easy. Let us see how our Meenakshi is going to perform this song. yes yes चलिए। टफ है सॉन्ग, चल देखते हैं। la 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 la
बहुत बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। Good attempt, very good attempt. Yes, sir. Very difficult song actually, Very very difficult. And hats off to Meenakshi for Yes. trying this song out. Yes, yes, yes. Good challenge. अभी 1967 में आई फिल्म दुल्हन एक रात की, धर्मेंद्र, नूतन रहमान वो स्टारकास्ट थी, लेकिन फिल्म उतनी हिट नहीं हुई थी, लेकिन उसके गाने बहुत हिट हुए थे, बहुत हिट हुए। वही राजा मेहदी अली खान Yes, के sir. बोल, तो क्या गाने बहुत अच्छे रहते हैं उनके, और मदन मोहन जी का संगीत, फिर क्या संगीत। चाहिए, दोनों का मिला। Great combo है उनका. और मोहम्मद रफी साहब ने ये जो गाना गाया था, यहाँ आ रहे हैं हमारे सुंदर एक हंसी शाम को गाने के लिए। चलो सुनते हैं। बढ़िया song. Yes, बहुत बढ़िया, very nice song. कोई गाने मस्त है उसके, सुंदर जी की आवाज में सुनते हैं। हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, दिल मेरा। वाह सुंदर जी, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। वो भी एक उनका एक स्टाइल है सुंदर जी का गाने का। और आपको पता है सुभाष जी, सुंदर का ये फेवरेट सॉन्ग है,
और हमने एक मार्टिंगा में एक शो किया था, लाइव शो हाँ। किया था, हाँ हाँ उधर भी सुंदर ने ये गाना गाया एंड इट वाज अ रियली हिट, ठीक है, पीपल लाइक इट सो मच, बहुत बहुत अच्छा गाया। बहुत अच्छा। यस, एंड अभी भी बहुत अच्छा निभाया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, सुंदर। यस, अभी 1976 में आई फिल्म चिच्चो, बढ़िया फिल्म, एकदम मस्त फिल्म, अमोल पालेकर और जरीना नवाब, एक अलग Yes, sir. फिल्म थी, एक अलग अलग फिल्म थी। गाँव में जाकर कैसे वो ये होता है उसके पे। और अमोल पालेकर का एक अलग स्टाइल भी था एक्टिंग के लिए, उसका एक सोबर रोल होता था हमेशा, मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ यस, हीरो ऐसे दिखाते थे उसके, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। उसका सब पिक्चर बहुत सिंपलिसिटी होता है एकदम। रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी ये, एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी, अमोल पालेकर, जरीना वहाब, और उसमें मास्टर राजू का एक रोल था यस, जिसे बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड मिला था, और छोटा सा, क्या बात और है। उसका फर्स्ट फिल्म थी शायद, और इतना मस्त मिस जरीना वहाब के साथ और अमोल, इतना मस्त था उसका रोल, तो उसको नेशनल अवार्ड मिला था। वेरी गुड। वही। और फिल्म फेयर अवार्ड्स हेमलता के लिए रविंद्र जैन ने जो म्यूजिक दिया था और गाने भी उन्होंने ही लिखे थे, तो हेमलता को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। हेमलता का एक गाना, हेमलता मिस लोगों को ज्यादा मालूम नहीं क्योंकि लता जी और आशा जी, आई नो, तो उस टाइम हेमलता को उन्होंने लाया था और हेमलता ने अवार्ड मिला था, बहुत अच्छा था। अब रविंद्र जैन ने ही खुद लिखे थे सभी पूरे गाने चिच्चोर के, उन्होंने ही लिखे थे और उन्होंने ही संगीत दिया था। वो भी एक कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर थे रविंद्र जैन में। हाँ, मालूम है। यस, म्यूजिक उनका एकदम सूदिंग होता है और इतना मस्त रहता है, अलग रहता है। और बेचारे मिस, मैं वही कभी कभी सोचता हूँ कि ब्लाइंड होने के बावजूद वो कंपोज करते हैं लोगों को, मिस जो म्यूजिशियंस है उनको कैसे ये करते हैं, क्या करते हैं, बराबर, क्या म्यूजिक देते हैं, और खुद लिखते भी है, गाने भी लिखते हैं। कमाल है, कमाल, महान लोग है, रियली महान लोग है। और यशुदास की आवाज में यहाँ आ रहे हैं हमारे हीरेन जी गाने के लिए, जब दीप जले जब दीप चले आना, तो शाम ढले। ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है, बहुत मेरा प्यारा फेवरेट सॉन्ग है। मेरा बहुत। आई नो, रियली। तो सुनते हैं हीरेन जी की आवाज। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना विसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना।
दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदियों के किनारे आज उसी अम्बा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। रे गा रे गा मगरे सा सा नी पा पा मा, रे गा सा नी सा सा पा मा पा। नित साँझ सवेरे मिलते हैं, नित साँझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते हैं विदाई दूजे से, कहते हैं चले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। वाह हिरेन जी भी एक कमाल के, बहुत अच्छा आई आवाज। नो और आई नो, एकदम अच्छा है, वी ब्रॉट हिम बैक। यस यस यस, और मजा आ गया सुबह से लेके शाम तक, रात तक, रात तक रात तक के गाने। और आपको इसमें बैकग्राउंड में भी ऐसे ऐसे रात और शाम और सुबह दिखेगी, मजा आएगा। एक अलग माहौल बन गया और अलग थीम हो गई, बहुत मस्त हुआ। तो आज का ये 35th एपिसोड यहाँ ही हमारा खत्म होता है। अब हमेशा की तरह आप सभी लोग, हमारे सभी व्यूअर्स और हमारे सिंगर्स देखते रहिए, चैटिंग के लिए आते रहिए और हमें सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों के लिए।